ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णमासी के दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि काफ़ी बड़ा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है, समय क्या है, सूतक काल का समय क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी पड़ते हैं तो सभी राशि वालों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इनका जो प्रभाव है वह सभी राशि वालों पर रहता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब पड़ते हैं तो उससे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो उससे 9 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब पड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। गर्भवती महिलाओं पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको 5 गलतियां नहीं करनी है गर्भवती महिलाओं को। ग्रहण शुरू हो तब से समाप्ति काल तक सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को काम क्या करना है, गेरू मिलता है बाज़ार में, गेरू ला कर के पेट पर लगा लें। मिट्टी होती है लाल कलर की जो कुरुक्षेत्र से आती है, पवित्र मिट्टी होती है, उसे ला करके उसका थोड़ा सा घोल बना करके पेट पर लेप कर लें। दूसरा, अग्नि का काम नहीं करना है। महिलाओं को ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना है और जो भी तुम्हारे घर में सूखा सामान हो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। और अग्नि का जैसे खाना बनाना हुआ, दीपक जलाना हुआ, ना ही गर्भवती महिलाओं को ना ही उनके हस्बैंड को ये काम करना है। अगला है सोना नहीं है। ग्रहण काल में सोना वर्जित माना जाता है, बिल्कुल नहीं सोना है, आपको जगे रहना है। और शाम को सोता भी कौन है, शाम को ग्रहण पड़ेगा, तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि कैंची, चाकू, सुई इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और ग्रहण काल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कटी हुई सब्जी, पका हुआ अनाज दूषित हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में ना ही फल सब्जी वगैरह काट के रखें और ना ही आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ जो है आपको काट कर नहीं, ना ही खाना बना के रखना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी और साथ ही ग्रहण काल से बचाव भी रहेगा। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ग्रहण यह 3:20 से प्रारंभ होगा। 3:20 से यह प्रारंभ होगा और शाम को 6:47 तक चलने वाला है। तो ये जो समय रहेगा, ये जो पीरियड रहेगा, ये ग्रहण काल का है, तो इसमें ये गलतियां नहीं करनी है। साथ ही इसका जो सूतक काल है, वह सुबह के 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह के 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई राशियाँ हैं जो इस दिन भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कई राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जो भी अड़चनें आ रही हैं, जीवन में परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही सिंह राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है तो सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है। मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, ये 9 राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, इनको विशेष सफलता मिलने वाली है। इनका कारोबार अच्छा चलने वाला है, बिजनेस इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी, इनके कार्य भी सिद्ध होंगे और कई प्रकार के लाभ भी आपको मिलेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है।
आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहने वाला है, कामयाबी भरा रहने वाला है। तो महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ग्रहण के बाद में दान पुण्य अवश्य करना है। ग्रहण के बाद में दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे भी है सफ़ेद चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ग्रहण के समय पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ग्रहण से बचाव रहता है। साथ ही यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो ग्रहण है यह भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला ग्रहण है। इसका जो विचार है वह पूर्ण रूप से भारत के अंदर रहने वाला है, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर आप भगवान की पूजा पाठ करें, भगवान को स्नान कराएं, भगवान के सामने आप जो भी प्रसाद है वह भगवान को भोग समर्पित करें, आपकी मनोकामना पूरी। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। साथ ही आप हवन वगैरह भी कर सकते हैं। जब वो समाप्त हो जाए उसके बाद में शाम को हवन वगैरह भी आप कर सकते हैं। शाम को हवन वगैरह करना बहुत ही सही रहता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत अच्छे हैं। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। आपके जीवन में हमेशा तरक्की आएगी। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। आने वाले समय में बहुत बड़े लाभ आपको मिलेंगे। आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। तो महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाले समय में कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी जीवन में परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं आपकी दूर होंगी। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है ग्रहण की। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और पूरे नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कई राशियाँ जो भाग्यशाली हैं मैंने आपको जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो 3 तारीख को ग्रहण रहेगा और यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। पूर्ण रूप से इसका विचार रहेगा और आने वाले समय में कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है।